मैंने कब्रिस्तान को देखा है, यहाँ सब लोग आते हैं लेकिन यहाँ से कोई कहीं नहीं जाता। असल बस्ती तो इसी का नाम है, उसका नाम नहीं है। इंशाअल्लाह झूठी शान दिखाने के लिए हमारा ऊंचा मकान नहीं होगा। जेब को देख करके मकान बनाएंगे, तिजारत में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, मकान में कम। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। आपने ध्यान से सुना, कितना ऊंचा कसरे दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी उसकी बुनिया देखो डाले जाओगे, कितना अर्ज़ो तोल में उसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तो अपने, अंजाम से तो अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, चाहो गदा यहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आखिरी पैगाम, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पे रखेंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, 2-3 आदमी ब्लैक लिस्ट वाला है, वो भी हाथ उठाया है। खैर, माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार करके आपने साबित कर दिया कि जलसा ख़त्म हो रहा है लेकिन आप ज़िंदा हो रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। जल्दी से जलसा निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। मास्टर साहब आए स्कूल में, पेंसिल लेकर के खड़े हो गए, बच्चों से कहा कि बच्चे आज मैं माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, मुकम्मल हमारी तरफ ध्यान से सुनना। माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, माँ क्या होती है, माँ से रिश्ता कैसा होता है। हर बच्चे के कान खड़े हो गए, मास्टर की तरफ बच्चे देखने लगे, लेकिन एक बच्चा बराबर पेपर पढ़ रहा है। मास्टर साहब को गुस्सा आया कि कितना बड़ा नालायक है, ये ज़रूर हफनिया का बच्चा होगा या सल्ता का बच्चा होगा। गुस्सा आया, लाठी ले करके मास्टर साहब उस बच्चे के पास गए। नालायक कहीं का, मैं माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, तू पेपर पढ़ रहा है। कहा मास्टर साहब माफ़ कीजिएगा, आज ही का पेपर है और ताज़ा खबर पढ़ रहा था कि एक माँ सोते हुए 4 बच्चे को छोड़ करके अपने आशिक के साथ फिरार हो गई। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिए। इधर माँ गाली बोल रही है, बेटा खामोश है। जब माँ खामोश हुई तो बेटा गाली शुरू कर दिया, माँ खामोश हो गई। बेटा में माँ में कंपटीशन चल रहा है, इधर से तलवार चल रही है, उधर से तोप चल रही है, ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। माँ इधर गाली बोल करके खामोश होती है, बेटा शुरू होता है, बेटा खामोश होता है, माँ शुरू हो जाती है,
कोई भी दम मारने के लिए तैयार नहीं है, वरना मुकदमा हारने के लिए सब लोग तैयार हैं। जब माँ आजिज आ गई गाली देते देते, तो बेटे से कहती है कि बेटा मैं तुम्हें अपना दूध माफ़ नहीं करूँगी। तो बेटा भी तन करके कहता है कि तू माफ़ करे या ना करे मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। फांसी पर बेटा चढ़ने वाला है। अब उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो बेटा बोला कि मेरी माँ जिंदा है, दीदार करा दो, कान में बात करना चाहता हूँ, राज कहना चाहता हूँ, माँ को बुला दो। हाकिम ने कहा रोक दो फांसी को, मुजरिम की हर ख्वाहिश को पूरी की जाएगी, उसकी माँ को बुलाओ। माँ आ गई। माँ जब करीब आई, कान बढ़ाया कि राज की बात कोई बेटा बताएगा। बेटे ने दांत से अपने माँ के कान काटे। अब हाकिम ने कहा कि कितना बड़ा संगदिल है, कितना बड़ा मुजरिम है कि मरने से पहले माँ के साथ भी इसने नाफरमानी नहीं छोड़ी। उसने हाकिम से कहा गो हाकिम, मुझे मौत से पहले माँ को बुलाना था। माँ आ गई, माँ ने कान करीब किया, मैंने दांत काटे, तुम्हें ताज्जुब हुआ, लेकिन इससे भी बढ़कर के हैरत मेरी माँ पर तुमको होगा। इससे भी बढ़कर के हैरत तुमको मेरी माँ पर होगी। मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं बचपन में अंडा चुरा करके लाता था, माँ को देता था, माँ मेरी पीठ ठोकती थी, मैं डकैत बन गया, चोर बन गया। यही माँ अगर कान के नीचे एक तमाचा लगा देती, मेरी चोरी छूट जाती, डकैती छूट जाती। इस माँ ने मुझे डकैत बनाया, इसी की वजह से मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ। दो तीन मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। बीवी ने शौहर से कहा कि मेरे कान खाली खाली हैं, अच्छे नहीं लगते। शौहर समझ गया कि अल्लाह अकबर, ज़रूर चूना लगाएगी, जेवर लाने के लिए बोल रही है। तो ये मंतिक से निकल रहा है, अरे कान खाली हुए तो क्या हुए, मेरे भी तो कान खाली रहते हैं। तो बीवी करीब आई, कहा कि ये जो मेरे कान है ना, ये जेवर पहनने के लिए, और जो तुम्हारे कान हैं मेरी फरमाइश सुनने के लिए। अगर फरमाइश नहीं सुनोगे तो यूं तेरे कान को मैं मरोड़ दूंगी। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक बस इधर से आई, एक बस इधर से आई, दोनों टकरा गई, तमाशा हो गया। सारे गांव के लोग जमा हो गए। देखा तो किसी की हड्डी टूटी है, किसी का सर फूटा हुआ है। सब लोग खामोश पड़े। एक औरत चिल्ला रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है। तो उस औरत से कहा कि यार इतना नुकसान लोगों का, ये खामोश है, तुम्हारा हल्का सा नुकसान है, तुम्हारी उंगली कटी है, वो भी छील गई है, मुकम्मल कटी नहीं है, इसके लिए तुम इतना शोर कर रही हो। कहा मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ है। कहा क्या नुकसान हुआ? कहा मेरी वो उंगली कट गई जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। औरत और मर्द दोनों का मजमा था, दोनों का मजमा, एक तरफ औरत का, एक तरफ मर्द का। एक पर्ची आ गई मुकर्रिर साहब के पास, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मर्द 4 शादी कर सकता है, उसकी 4 बीवी होती है एक वक्त में, लेकिन एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं होते? अब मुकर्रिर ने सोचा इसको कुरान का फ़लसफ़ा बताऊंगा नहीं समझ में आएगा, हदीस का फ़लसफ़ा बताऊंगा नहीं समझ में आएगा, औरत का सवाल है, औरत ही की ज़बान में बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। कहा उस औरत से कि देखो तुम्हारी 4 शादी इसलिए नहीं है कि तुमको 4 सास मिलेगी, कोई इधर से कान पकड़ करके उठाएगी, कोई इधर से कान पकड़ करके बिठाएगी। तो कहती तोबा तोबा, इस्लाम ने बहुत अच्छा किया, वरना 4 सास हमारे ऊपर अजाब बन करके मुसल्लत हो जाती। जब मैके से बेटी ससुराल जाती है तो लोग रोते हैं, और जब ससुराल से बेटी मैके आती है तो सब लोग घेर लेते हैं। तो माँ पूछती है बेटी तुम्हारा ससुर कैसा था? कहा माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? तो सुभान अल्लाह। और ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूछा कि तुम्हारी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह जल्ले तो जलाल तो इस बला को ताल। माँ को समझ में आ गया, इसको सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं है, ससुराल भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, ससुर भी पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, तजर्बे की भट्टी में वो तपी हुई होती है, तजर्बा होता है उसको। बेटी की नबज़ पकड़ करके पूछा बेटी मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारी जो शादी हुई थी तुमको मैके से ससुराल कौन लेकर के गई? तो कहा मेरी सास आई हुई थी, मुझको पसंद किया, देखा सुना, जम गया जच गया, और उसने अपने बेटे से मेरा निकाह किया और मुझको मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी खबरदार,
अगर सास ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा ससुर नहीं मिलता, तुमको इतनी अच्छी सास नहीं, इतनी अच्छी ससुराल नहीं मिलती, इतना अच्छा शौहर नहीं मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास दुश्मन नहीं होती है बल्कि माँ होती है या माँ के बराबर होती है। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। जलसा ख़त्म हो गया, अगर आप इजाज़त देंगे तो बच्चों के हवाले से सुना दे रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, शादी सबसे बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी बाद में करेंगे तो बच्चा कहाँ नसीब होगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बिल्कुल 2-3 मिनट का पैगाम, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। इसके बाद एक राउंड कारी मुजम्मिल साहब का आ रहा है, उसको आप सुन लीजिएगा, उसके बाद दुआ हो जाएगी। जलसा बिल्कुल आपका निकल चुका है, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। एक झटके में इंशाल्लाह वो भी पास हो जाएगी। ध्यान से सुनिए। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा हराम मत कमाना, हराम मत खाना। तो बेटे ने पूछा कि अम्मा क्यों, तुमको मतलब है हमारे कमाने से? हराम हलाल की बात तुम क्यों करती हो? तुम कौन सी मुफ्ती हो, कौन सी आलिम हो, हराम हलाल की बात करती हो? तो माँ ने कहा कि बेटा अगर तुम हराम कमाओगे, हराम खाओगे तो मेरा दूध बर्बाद हो जाएगा जो बचपन में मैंने तुम्हें पिलाया। बेटा निकल रहा है, मैदान में तलवार लेकर के जा रहा है, लड़ने के लिए, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए जा रहा है। माँ ने रोका, बेटे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहा खुदा के लिए जा रहा हूँ, खुदा के दीन के लिए सर कटाने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा पीठ मत दिखाना, मैदान छोड़ करके मत भागना, याद रखो सर कटा देना, तेरी माँ तेरे ऊपर फख्र करेगी कि मैं शहीद की माँ हूँ। बेटा पीठ मत दिखाना वरना मैं तुझे बचपन का दूध माफ नहीं करूँगी। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। सूली पर बेटा चढ़ा हुआ है, लाश के पास माँ आकर के कहती है सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों ने कहा कि इस माँ का दिमाग पागल हो गया, बेटे की मुसीबत देखा, लाश को देखा, इसका दिमाग पागल हो गया। माँ ने कहा मैं पागल नहीं हूँ, मैंने बचपन में अपने बच्चे को इसीलिए दूध पिलाया था। हक बोलना, हक पर खड़े होना, गर्दन कटानी पड़े गर्दन कटा देना, लेकिन झूठ मत बोलना। मेरे बच्चे ने मेरे दूध को बर्बाद होने से बचा लिया, मुझे खुशी है, मुझे गम नहीं है। चौथी बात आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बेटा जंग के मैदान में है, खबर आई घर में तुम्हारा बेटा भाग गया, मैदान छोड़ करके निकल गया, शिकस्त खा गया, हार गया, मैदान छोड़ करके भाग गया। बाप ने कहा ज़रूर भागा होगा। माँ ने कहा मेरा बेटा भाग नहीं सकता, मैदान छोड़ नहीं सकता। पूछा कि क्यों? कहा इसलिए कि बचपन में मैंने उसे बाद में दूध पिलाया, पहले वज़ू किया। मेरा बेटा शहीद तो हो सकता है, शिकस्त नहीं खा सकता, बहादुरी दिखा सकता है, पीठ नहीं दिखा सकता। खबर आई कि पहली खबर गलत थी, दूसरी खबर सही है, तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है। आखिरी मिसाल, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। जितना काला बच्चा किसी माँ को होता है वो उतना साबुन लगाती है, 72 मरतबा साबुन लगाती है अपने काले बेटे को कि किसी तरह गोरा हो जाए। वो साबुन तो काला हो जाता है लेकिन बेटा गोरा नहीं होता। वो काला बेटा माँ को 14वीं का चांद मालूम होता है। माँ ने प्यारे बेटे को बैठाया बगल में, कहा कि बेटा तू बहुत काला है, तुमको कोई बेटी नहीं देगा, कोई कुर्सी नहीं देगा, बैठाएगा नहीं। बेटा एक काम कर, लोग तुमको सर पर बिठाएंगे। अब बेटा का कान खड़ा हुआ,
कि मैं तो काला हूँ, मेरी माँ सही कह रही है, मैं बदसूरत हूँ, मुझको कोई इज्जत नहीं देगा। तो माँ से कहा अम्मा क्या काम करना पड़ेगा? बेटा एक काम कर ले, रात दिन एक करके इल्म हासिल कर ले। तुम जो इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह तुमको जिल्लत से निकालेगा, इज्जत की चोटी पर पहुँचाएगा। तुम काले हो, लोग तुम्हारा जूता उठाएंगे, तरक्की पर बिठाएंगे। बेटे ने रात दिन एक करके ऐसी मेहनत की कि अल्लाह ने उसको मक्का का काजी बना दिया।